धूलपुर गांव, जहां मिट्टी ही लोगों की पहचान थी और गरीबी हर सांस में घुली हुई थी। अर्जुन अपनी कच्ची झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में बासी रोटी का टुकड़ा जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था। अंदर से उसकी माँ की कमजोर आवाज आई, अर्जुन तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। अर्जुन तुरंत अंदर गया, आधी रोटी उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, माँ हम दोनों खाएंगे। माँ हल्का सा मुस्कुराई, तू हमेशा ऐसा ही करता है बेटा। गांव वाले दूर से आवाज लगाते, अर्जुन खेत में मदद कर। अरे अर्जुन पानी भरकर यहाँ लाओ। वो हर किसी की मदद करता, लेकिन बदले में बस थोड़ा खाना ही मिलता। शाम होते ही गांव में चूल्हे जलते, हंसी गूंजता, लेकिन अर्जुन की झोपड़ी में सन्नाटा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तभी तेज हवा चली, झोपड़ी की छत हिल गई। माँ घबरा कर बोली, कहीं ये छत गिर ना जाए। नहीं माँ, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। उसकी आंखों में गरीबी नहीं, एक जिद जल रही थी। सुबह का समय था, अर्जुन पानी भरकर लौट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने पलटकर देखा, क्या हुआ काका? गोपी काका घबराए हुए थे। मेरी बकरी भाग गई जंगल की तरफ। पास खड़े एक आदमी ने तुरंत कहा, अरे उस जंगल में मत जाना, बहुत खतरनाक है। वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, लोग गायब हो जाते हैं। अर्जुन ने काका की तरफ देखा। काका मैं लेकर आता हूँ आपकी बकरी को। काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा तू मत जा, मैं नहीं चाहता तुझे कुछ हो। अर्जुन ने हाथ छुड़ाया। अगर मैं नहीं गया तो आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा। इतना कहकर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल के पास पहुंचते ही उसने धीरे से आवाज लगाई, लिल्ली ओ लिल्ली। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अर्जुन रुक गया। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। फिर दूर से हल्की आवाज आई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ा आगे जाते ही वो ठिठक गया। उसके सामने एक अंधेरी गुफा थी। अंदर से बकरी की आवाज फिर आई। अर्जुन ने खुद से कहा, डरने का समय नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बस बकरी को लेकर बाहर निकलना है। गुफा के अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने आखिरी बार पीछे देखा। अब जो होगा अंदर ही होगा। और वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर कदम रखते ही अर्जुन रुक गया। इतना अंधेरा, उसने हाथ आगे बढ़ाकर देखा। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अंदर ठंडी हवा चल रही थी, पानी की बूंदें टपक रही थी। अर्जुन ने धीरे से आवाज लगाई, ओ लिली आवाज दो। दूर से हल्की आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। ये क्या? वो झुककर देखने लगा। हड्डियां पड़ी थीं। अर्जुन घबरा गया। यहाँ पहले भी कोई आया था। तभी पीछे से हल्की फुसफुसाहट हुई। वापस जाओ। अर्जुन तुरंत पलटा। कौन है? सामने आओ। कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो और अंदर बढ़ा। अचानक गुफा में हवा तेज चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद की। कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। तभी उसे आगे हल्की रोशनी दिखी। वो क्या है? जैसे जैसे वो पास गया, रोशनी तेज होती गई। अचानक बकरी जोर से मिमियाई। बस मैं पहुंच गया। अर्जुन दौड़ा, लेकिन तभी उसके सामने जमीन हिलने लगी। अर्जुन रुक गया। ये गुफा गिरने वाली है क्या? फिर वही फुसफुसाहट। आखिरी मौका है, लौट जाओ। अर्जुन ने दांत भींचे। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वो रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ा। कुछ ही कदम आगे उसने देखा, बकरी एक पत्थर के पास बंधी थी और उसके पास एक अजीब सा चमकता घड़ा रखा था। अर्जुन धीरे से बोला, ये जगह सामान्य नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे उस चमकते घड़े के पास गया। ये कैसा घड़ा है? जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर घड़े को छुआ, अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या था? अचानक घड़े के अंदर से गहरी आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैं इस घड़े की शक्ति हूँ। अर्जुन ने इधर उधर देखा। तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं रूप नहीं शक्ति हूँ। आवाज गूंजी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम कर क्या सकते हो? घड़ा हल्का चमका। जो तुम मांगोगे मैं उसे कई गुना बढ़ा सकता हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। कई गुना मतलब? अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो मैं उसे 100 बना सकता हूँ। अर्जुन ने जेब से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला। अगर ये सच है तो इसे बढ़ाकर दिखाओ। घड़ा तेज चमका। उसके सामने रोटियों का ढेर लग गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। ये सच में हो गया? उसने एक रोटी उठाई। गरम भी है। घड़े की आवाज फिर आई, याद रखो
ये शक्ति सिर्फ बढ़ाती है, बनाती नहीं। तुम्हारे पास जो होगा वही बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मतलब समझ गया। आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन एक चेतावनी है। अर्जुन सतर्क हो गया। अगर लालच बढ़ा तो ये शक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अर्जुन ने घड़े को उठाते हुए कहा, मैं लालच नहीं करूंगा, बस जरूरत भर ही लूंगा। घड़ा शांत हो गया। अर्जुन ने बकरी की रस्सी खोली, चल अब घर चलते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक नई उम्मीद थी। अर्जुन झोपड़ी में घड़ा लेकर बैठा था। उसने धीरे से कहा, बस 2 रोटियां और चाहिए। घड़ा हल्का चमका। उसके सामने रोटियों का ढेर लग गया। अर्जुन मुस्कुराया। अब माँ कभी भूखी नहीं सोएंगी। माँ हैरान थी। अर्जुन, ये सब कैसे? अर्जुन बोला। बस किस्मत बदल गई है माँ। अगले दिन अर्जुन ने गोपी काका को खाना दिया। काका चौंक गए। इतना सारा बेटा, तू खुद क्या खाएगा? अर्जुन हंस पड़ा। आप खाइए, मेरे पास और भी है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। एक औरत बोली, अर्जुन, मेरे बच्चों के लिए भी थोड़ा दे दो बेटा। अर्जुन ने तुरंत थाली भर दी। कोई भूखा नहीं रहेगा। बच्चे खुश होकर बोले, अर्जुन भैया सबसे अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा, तू सबको दे रहा है, कहीं खत्म ना हो जाए। अर्जुन ने विश्वास से जवाब दिया, जब तक मेरे पास थोड़ा भी है, ये घड़ा उसे बहुत बना देगा। गांव में पहली बार खुशी थी। लोग हंस रहे थे, पेट भरकर खा रहे थे। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। शायद यही वो बदलाव है जिसका इंतजार था। शाम का समय था। अर्जुन झोपड़ी के अंदर घड़े से रोटियां निकाल रहा था। बाहर झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। रामू धीरे से बोला, इतना खाना ये अचानक कैसे? उसने ध्यान से देखा। अर्जुन बोला, बस थोड़ा और। घड़ा चमका और रोटियां बढ़ गईं। रामू की आंखें फैल गईं। ओ, तो राज। वो मुस्कुराया। रामू चुपके से वहां से निकल गया। अगली सुबह रामू सीधे मुखिया के घर पहुंचा। है मुखिया जी, एक बड़ी खबर है। उसने धीमे से कहा। मुखिया ने भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? रामू करीब आकर फुसफुसाया, अर्जुन के पास एक जादुई घड़ा है जो चीजों को कई गुना बढ़ा देता है। मुखिया की आंखों में लालच चमक उठा। सच बोल रहा है? रामू हंसा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो घड़ा अब मेरा होगा। रामू बोला। लेकिन अर्जुन आसानी से नहीं देगा। मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। देना पड़ेगा या छीनना पड़ेगा? दोनों की नजरें मिली और एक खतरनाक योजना तैयार हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन झोपड़ी में माँ के साथ बैठा था। अचानक दरवाजा जोर से टूट गया। कौन है ये? मुखिया अंदर आया। उसके पीछे रामू और कुछ लोग थे। मुखिया ठंडी आवाज में बोला, अर्जुन, वो घड़ा हमें दे दो। अर्जुन ने घड़े को पीछे छिपा लिया। मेरा है और ये गांव के लिए है। रामू हंस पड़ा। गांव के लिए या खुद के लिए? अर्जुन गुस्से में बोला। मैंने कभी अपने लिए नहीं रखा। मुखिया आगे बढ़ा। बहुत सुन लिया, अब सीधा दे दो। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं दूंगा। मुखिया ने इशारा किया। उसके आदमी अर्जुन को पकड़ लेते हैं। माँ चीख उठी, मेरे बेटे को छोड़ दो। मुखिया ने धमकी दी। अगर घड़ा नहीं दिया तो तेरी माँ को अभी नुकसान होगा। अर्जुन घबरा गया। नहीं, उन्हें मत छुओ। रामू बोला। तो फैसला कर, घड़ा या तेरी माँ? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से घड़ा आगे बढ़ाया। ठीक है, ले जाओ, बस मेरी माँ को छोड़ दो। मुखिया ने घड़ा छीन लिया। अब देखना असली ताकत क्या होती है। मुखिया घड़ा लेकर अपनी हवेली पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और लालच भरी नजरों से घड़े को देखा। वो हंसा। रामू पास खड़ा था। मुखिया जी, पहले थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। मुखिया बोला। थोड़ा नहीं, सीधा बड़ा। उसने जमीन से एक सोने का सिक्का उठाया। अगर ये सच में जादुई है तो मुझे हजारों चाहिए। उसने सिक्का घड़े के पास रखा। इसे बढ़ा दो। घड़ा चमका। एक सिक्का 10 बन गया, फिर 100, फिर 1000। रामू की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सच है। मुखिया जोर से हंसा। अब मैं इस गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का राजा बनूंगा। वो चिल्लाया। और सोना और। घड़ा फिर चमका। कमरे में सोना भरने लगा। रामू घबराया। मुखिया जी, बस करो, जगह नहीं बच रही। मुखिया पागलों की तरह चिल्लाया। चुप, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सोना तेजी से बढ़ता गया। फर्श, दीवार, छत सब ढक गया। रामू फिसलकर गिर पड़ा। बचाओ, मैं दब जाऊंगा। मुखिया भी पीछे हटते हटते फिसला। वो सोने के ढेर में गिर गया। रुको, बंद करो इसे। वो चिल्लाया, लेकिन घड़ा अब बेकाबू था, रुक ही नहीं रहा था। अचानक कमरे में अजीब सी आवाज गूंजी। लालच अब नियंत्रण से बाहर है। मुखिया डर गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर से चमक निकलने लगी। रामू घबरा गया। मुखिया जी, आपके साथ क्या हो रहा है? अचानक एक मुखिया 2 बन गए, फिर 4, फिर 10। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा मुखिया से भर गया। हर कोई चिल्ला रहा था, मैं असली हूँ। नहीं, मैं असली हूँ। सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। रामू डर के मारे कांप गया। क्या हो गया? और 100 मुखिया आपस में लड़ रहे थे। हवेली हिलने लगी।
एक मुखिया चिल्लाया, सब खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, घड़ा रोको। लेकिन कोई भी कंट्रोल में नहीं था। बाहर गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। अंदर क्या हो रहा है? तभी दरवाजा टूट गया और सोना बाहर बहने लगा। भीड़ घबरा गई। भागो। अंदर 100 मुखिया, बेकाबू घड़ा और बढ़ता हुआ सोना, सब कुछ तबाही की ओर बढ़ रहा था। हवेली के बाहर अफरा तफरी मची थी। अर्जुन भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर वो रुक गया। चारों तरफ सोना ही सोना और सैकड़ों मुखिया आपस में लड़ रहे थे। मैं असली हूँ। नहीं, मैं असली हूँ। अर्जुन ने दांत भींचे। ये सब उसी घड़े की वजह से है। तभी एक मुखिया चिल्लाया। अर्जुन, हमें बचा ले। दूसरा गिरते हुए बोला, ये रुक नहीं रहा, कुछ कर। रामू घबराकर अर्जुन के पास आया। मैंने गलती की, इसे रोक दो। अर्जुन की नजर घड़े पर गई। वो लगातार चमक रहा था। उसी समय वही आवाज गूंजी, लालच बढ़ चुका है, अब कीमत चुकानी होगी। अर्जुन समझ गया। अगर ये घड़ा रहा तो सब खत्म हो जाएगा। एक मुखिया चिल्लाया। मत तोड़ो, इसमें अनंत दौलत है। दूसरा बोला, हम सब अमीर बन सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, ये दौलत नहीं, विनाश है। रामू रो पड़ा। प्लीज जल्दी कुछ करो। हवेली की दीवारें दरकने लगी। अर्जुन ने घड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ को बाहर खड़ा देखा। माँ चिल्लाई, बेटा सावधान। अर्जुन ने गहरी सांस ली। माँ, अगर ये नहीं रोका तो कोई नहीं बचेगा। एक पल के लिए सब धीमा हो गया। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। शायद यही सही है। फिर पूरी ताकत से घड़ा जमीन पर दे मारा। एक तेज रोशनी फैली। सब कुछ थम गया। सोना गायब, सभी नकली मुखिया गायब। बस एक असली मुखिया जमीन पर गिरा पड़ा था, डरा हुआ। हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे से बोला, अब सब खत्म। अर्जुन अपनी टूटी झोपड़ी में वापस बैठा था। छत से फिर बूंदें टपक रही थी। माँ चुपचाप उसे देख रही थी। सब चला गया बेटा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सही हुआ। माँ ने पूछा, अब फिर वही गरीबी। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, कम से कम अब डर नहीं है। बाहर गांव शांत था। कोई शोर नहीं, कोई लालच नहीं। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। शायद सुकून अमीरी से बड़ा होता है। झोपड़ी खाली लेकिन दिल हल्का था। पहली बार सब कुछ खोकर भी अर्जुन को शांति मिली। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। माँ ने पूछा, अब क्या सोच रहा है बेटा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब असली काम शुरू होगा। वो खेत की ओर निकल पड़ा। गोपी काका बोले, फिर से मेहनत। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार समझ के साथ। दिन भर उसने मेहनत की, पसीना बहाया, मिट्टी जोती। कुछ ही दिनों में फसल अच्छी होने लगी। काका हैरान हुए। इतनी जल्दी इतना फर्क? अर्जुन मुस्कुराया। जब मेहनत सच्ची हो तो फल 100 गुना मिलता है। अब उसके पास जादू नहीं था, लेकिन हिम्मत, मेहनत और भरोसा सब कुछ था। लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंत में सब कुछ छीन लेता है, लेकिन मेहनत, संतोष और सही सोच, ये ऐसे जादू हैं जो जिंदगी को सच में बदल देते हैं।